हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 8 जनवरी 2023 और आज के दिन हम जो भी संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी स्थापना वो 8 जनवरी 1912 को प्लोम फाउंटेन में दक्षिणी अफ्रीकी मूल राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके नाम से की गई थी। और इसका उद्देश्य है कि जो काले दक्षिण अफ्रीकी हैं उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना और सभी जो अफ्रीकी हैं उनको एक व्यक्ति के रूप में एकजुट वो शामिल करना है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करिए ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा राज्य है जो 5वें गुणोत्सव 2024 को आरंभ करने वो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये असम राज्य सरकार के द्वारा जो गुणोत्सव 2024 है इसको आरंभ करने की घोषणा की गई है। जो असम के जो 5वें गुणोत्सव 2024 है इसमें जो 40 लाख छात्रों को मूल्यांकन करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए ये जो उत्सव है वो आरंभ करने की घोषणा यहाँ पे असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और यहाँ पे जो ये आयोजन है वो 3 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2024 तक चलेगा ये प्रोग्राम। और इस पहल की जो राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सीखने के जो परिणाम है उनमें सुधार लाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएगा। और इस गुणोत्सव की शुरुआत वो सन 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2024 है तो इसका संस्करण वो 5वां संस्करण माना जा रहा है। और इससे असम के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया और इस पहल के प्रति निरंतर जो प्रतिबद्धता शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के लिए और अपने छात्रों के लिए एक मजबूत शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम है वो असम राज्य में मनाया जाता है। और असम है तो असम उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और असम की जो राज्य का दर्जा मिला था असम को ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। और असम की राजधानी है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। अब असम राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन हाल ही में किया। और प्रदूषण से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री के द्वारा गुवाहाटी में 200 इको बसों का अनावरण किया गया। और असम मंत्रिमंडल ने जो असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतम माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। और असम राज्य में मिशन जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है वो शुरू किया गया। और असम ने अमृत वृक्ष आंदोलन है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया। और असम राज्य के मंत्रिमंडल ने असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नियम 2023 है इसको मंजूरी प्रदान की। और असम के सबसे लंबे नीलाचल जो फ्लाईओवर है इसका उद्घाटन किया गया। और भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक असम राज्य में आयोजित की गई। और असम के दिमा हसौद जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के गड्ढे मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इन्होंने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध और लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सुमित शर्मा पर प्रतिबंध और लगाया गया। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI इन्होंने उड़ीसा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा इन पर 2 साल की अवधि के लिए इन पर प्रतिबंध और लगा दिया गया। और सुमित शर्मा इस पर यह प्रतिबंध और कई जन्म प्रमाण पत्र नहीं जो कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया। और शर्मा वो सीजन का अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए टीम के साथ एक बड़ौदा हुए थे। और यहाँ पर गवर्निंग बॉडी के जो इनका पालन नहीं करने के लिए उन्होंने निलंबन कर दिया गया है सुमित शर्मा को। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब और जीता। और कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख के चुनाव के बाद साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने 40 गोल्ड मेडल, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष 97 हरियाणा ने हासिल किया है। और AIFF फीफा अकादमी 21 नवंबर को भुवनेश्वर में लॉन्च की गई। न्यूजीलैंड के रचिन जो रविंद्र और वेस्ट इंडीज है इसकी हिली मैथ्यूज ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मोहम्मद शमी वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा है। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब वो अपने नाम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए वो आवंटित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये 4,797 करोड़ रुपए वो आवंटित किए गए। और केंद्र सरकार इन्होंने पृथ्वी विज्ञान योजना है
इस योजना के तहत लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित तो किए गए और इस योजना में ये 5 साल से योजना वो चली जा रही है, जिसमें कई उप योजनाएं भी शामिल की गई है, जिसमें वायुमंडल जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी आदि योजनाओं इसमें शामिल की गई और इस योजना का उद्देश्य है कि वायुमंडल महासागर के जो लंबे समय के अवलोकन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कादियाल साड़ियां ये किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। तो राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में जो पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी है उनको भौगोलिक संकेत जीआई टैग वो प्रदान किया गया और इसके साथ में पश्चिम बंगाल के जो अन्य प्रोडक्ट है उनको भी जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सुंदरबन शहद है, जलपाईगुड़ी है जिले में जो काला नूनिया चावल है इसको भी जीआई टैग दिया गया और तंगेल कोरोड है इनको भी जीआई टैग पश्चिम बंगाल में प्रदान किया गया और पश्चिम बंगाल वन जो विकास निगम लिमिटेड है इन्होंने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। पश्चिम बंगाल राज्य, तो पश्चिम बंगाल राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा है और यहाँ की जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वह कोलकाता और पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है ला गणेशन और पश्चिम बंगाल है तो इसमें कई नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, जिसमें सुंदरबन नेशनल पार्क है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जलदापारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व है और नेवारा वैली नेशनल पार्क है, ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि उबेर शटल नामक बस सेवा है वो शुरू करने के लिए उबर के साथ एक समझौता किया गया और आईटीसी लिमिटेड ने राज्य में आईटीसी मार्स मेटा मार्केट एप्लीकेशन और फिजिकल इकोसिस्टम वो लॉन्च किया और पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर वो देखा गया है। राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो 12,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने जा रही है और एनजीटी ने जो पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और चाय बागानों पर कृषि पर अगले 2 साल की अवधि के लिए ऋण वो माफ किया गया और मत्स्यजीवी बंधु जो योजना ये मृत मछुआरे परिवारों के लिए मदद की गई है, जिसमें 2 लाख रुपए की एक मुश्त जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और लक्ष्मी बंधार परियोजना में 88 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। जो पर्यटन मंत्रालय इन्होंने डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इसको स्वदेश दर्शन जो 2.0 योजना में शामिल किया और स्वदेश दर्शन प्रोग्राम है इसमें भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये साल 2015 में शुरू किया गया था और जो 100% तक केंद्रीय फंड की योजना और डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में तो खीराकुंड बांध है इसके पास में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिवर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व युद्ध अनाथ दिवस है इसमें अनाथ बच्चों के द्वारा सहन किए गए जो भी कठिनाइयां उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता प्रोग्राम है वो आयोजित किए जाते हैं और इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों के द्वारा सामना किए गए जो संकट है उनको दूर करना है, जिसमें अक्सर देखा गया है कि अनाथालयों में बड़े होने वाले बच्चे अक्सर भावनात्मक और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं और ये दुनिया भर में मानवीय और सामाजिक संकट बन चुका है और इसी को मद्देनजर रखते हुए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में हाल ही में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाल ही में 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को युद्ध के अनाथों का एक विश्व दिवस, 7 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हो किया गया। जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर जो मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर मिश्रा इन्होंने प्रारंभिक आपदा की चेतावनी की घोषणा वो हाल ही में राहत वाणी केंद्र के द्वारा की गई है और जिसका हाल ही में उद्घाटन भी किया गया है और इसका उद्देश्य कि प्रारंभिक जो पहले से ही आपदा चेतावनी देना और भविष्यवाणी करना है, समय पर राहत वितरण है वो सुनिश्चित करना और पीड़ितों को मुआवजा का जो सीधा लाभ हो इनको ट्रांसफर किया जा सके और इसे लखनऊ के लाल बाग क्षेत्र में स्थापित किया गया जहाँ पर
सहकर्मियों की एक टीम है वो कार्य कर रही है। अब उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड और नेपाल है। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें ये चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने सुतनी में जो बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास है वो किया है। और बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर बाटा और चंदौली का आम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद की नीति को भी मंजूरी प्रदान की। और लखनऊ और हरदोई जिलों में जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है इसका शुभारंभ भी किया गया। और गोरखपुर में जो प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। और उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ। और वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। बलिया के राजीव रघुवंशी वो देश के नए डीसीजीआई बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पी संतोष को अपॉइंट हो किया गया है। तो केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक है पी संतोष, इनको अब NARCL है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके एमडी के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हो नियुक्त की गई है। और इन्होंने नटराजन सुंदर का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और केंद्रीय बैंक में इनकी जो 10% की अधिक से हिस्सेदारियों बताई जा रही है। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NARCL है, इसके प्रमुख शेयरधारक भी NARCL है वो एक सरकारी यूनिट है। और इसकी स्थापना वो साल 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। और रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। और लोकेश सुजी 3 साल की अवधि के लिए IESF सदस्यता समिति के लिए चुने गए। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जिया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कुमार जैन है वो IRCTC के CMD के रूप में नियुक्त किए गए। और संतोष कुमार झा ये कोंकण रेलवे के अगले CMD के रूप में नियुक्त किए गए। N श्रीकांत वो MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में इनको नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रेस और आवधिक की जो पंजीकरण है और अधिनियम के मसौदा नियमों के तहत जो प्रेस लेस डेस्क ऑडिट के अधीन होने वाली पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम दैनिक औसत प्रसार क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसकी 25,000 है प्रसार दैनिक रखी गई है। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स है, इसके अधिनियम के मसौदों में नियमों में हाल में घोषणा की गई है, जिसमें पिछले 2 वित्तीय वर्षों में देखे तो ये 25,000 से भी अधिक दैनिक औसत प्रसार वाले पत्रिकाओं को उनके प्रसार जो आंकड़े उनको सत्यापित करने के लिए जो फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन है वो किया जा सकता है। और ये उस कानून का हिस्सा है जिसका उद्देश्य समाचार पत्र और अन्य पत्रिकाओं के जो रजिस्ट्रेशन को सरल और डिजिटल बनाना है, जिसमें प्रसार आंकड़ों के भौतिक सत्यापन और रजिस्ट्रेशन मुद्दों के लिए अपीलीय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी इसमें शामिल हो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि NCC है गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन हो किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने दिल्ली के कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस 2000 शिविर जो 2024 का उसको उद्घाटन किया। और इस अवसर पर इन्होंने एनसीसी कैडेट युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक के रूप में भी एक अहम फैसला किया गया। और इसमें संगठन के स्थापित अनुशासन को भी मद्देनजर या बरकरार रखने की घोषणा वो यहाँ पे इनके द्वारा की गई है। और आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान जो महिला कैडेट है वो 2 महिला बैंड के साथ एक विशिष्ट टुकड़ियों के साथ करते हुए पथ पर मार्च करेगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा राज्य है जो 5वें गुणोत्सव 2024 को आरंभ करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की गई थी।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।